प्यारे बच्चों, इस पाठ में हम बता रहे थे आपको विनय के बारे में। हम बता रहे थे कि कमजोर दिल का आदमी विनयी नहीं हो सकता। किसी अपमान को सहकर हम अपना दांत निपोरते हुए किसी के सामने झुकें, ये विनय नहीं है। इसको इस प्रकार के झुकने को विनय नहीं कहा जाता। कमजोर दिल का आदमी विनयी नहीं हो सकता। अब जिसका मन ही अपने बस में नहीं है तो वह दूसरों को अपने गुण से कैसे बस कर सकता है? अपने गुण गौरव को छुपाकर। तो विनय किसको कहते हैं? एक प्रश्न हुआ कि तो किस प्रकार झुकें, किस प्रकार नम्र बने कि उसको कमजोरी न समझा जाए। तो लेखक बताते हैं कि अपना जो गुण है, गौरव है, उसको छिपाएं और अपने हृदय को मजबूत बनाकर सब तरह से निडर होकर, महत्वपूर्ण बात है, निडर होकर साहस के साथ, अपनी शिष्टता और सुशीलता के साथ, शुद्ध हृदय से और प्रसन्न मन से, शुद्ध हृदय से और प्रसन्न मन से दूसरों के सामने जो हम विनय प्रकट करते हैं, मनुष्य के लिए यही विनय उचित है। और ऐसा करने से ही हमारे आत्मगौरव की रक्षा होगी। हम व्यर्थ का यदि हर समय किसी के सामने झुकते रहे तो हमारे आत्मगौरव को ठेस पहुंचती है। तो फिर विनय हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो लेखक ने बताया, निडर होकर, प्रसन्न मन से, शुद्ध हृदय से, अपने गुण को छिपाकर जो हम विनय प्रकट करते हैं वही उचित विनय है। और इसी से हमारा सम्मान भी होता है और हमारे आत्मगौरव की रक्षा भी होती है। अब अपने मुंह से बहुत बड़ाई करेंगे तो ऐसा करने से प्रतिष्ठा नहीं मिलती। अपनी बड़ाई आप करना विनयी का लक्षण नहीं है। अब विनयी का लक्षण क्या है? वह अपनी बड़ाई सुनकर संकोच में पड़ जाता है। इसलिए तुम जब अपने गुणों को छिपाओगे तब बरबस मजबूर होकर चारों ओर से तुम्हारी चर्चा चल पड़ेगी। लेकिन जब ओछे आदमी की तरह अपने थोड़े से गुण को यदि तुम छींट दोगे, बार बार अपनी तरफ से दिखाकर बताओगे, तो एक ही मुट्ठी में सब गुण चला गया, जो थोड़ा सा था वो चला गया, उसका महत्व काफूर हो गया और तब फिर तुम कौड़ी के तीन हो जाओ, तुम्हारा कोई महत्व नहीं रहे। इसलिए विनयी का लक्षण नहीं है। इसलिए अब तुम जितना पहले पुराने के ग्रंथों को पलट कर देख लो या सुन लो किसी बड़े बुजुर्गों से, तुमको यही पता चलेगा कि आदर, मान, बड़ाई पाने का कारण बस एकमात्र विनय ही है। मनुष्य जो विनयी था उसी को आदर मिला। महाराज रघु ने सारे संसार को जीत लिया। जो राम जिस कुल में, वंश में जन्म लिए, उनसे भी प्रतापी राजा रघु हुए, लेकिन वो हमेशा विनयशील बने। रामचंद्र कितने प्रतापी थे, लोग उनको भगवान कहते हैं, ईश्वर का अवतार कहते हैं, लेकिन अपने विनय के कारण महाक्रोधी परशुराम को किस प्रकार वश में कर लिया, उनके गुस्से को पानी पानी कर दिया, क्रोध को पानी पानी कर दिया। जब हनुमान जी लंका जलाकर, समुद्र लांघकर और सीता माँ का पता लगाकर वापस आए तो हनुमान जी की बहुत प्रशंसा हुई। उनके जितने भी बंदर भालू थे सब ने बहुत प्रशंसा की। राम ने, लक्ष्मण ने खूब प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हाथ जोड़ लिया, बड़े सहजशील होकर, शीश झुकाकर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारा इसमें कोई प्रताप नहीं, ये प्रताप तो राम जी का प्रताप, राम के नाम का प्रताप है, राजा राम का प्रताप है, हमारा इसमें कोई बल नहीं। ये भी नहीं। कैसा रावण इतना बड़ा विद्वान, महान भक्त, महान ज्ञानी, सबसे अधिक धनवान, सबसे अधिक बलवान, लेकिन मात्र विनय नहीं था उसके पास, तो शैतान में गिना गया। लेकिन एक हनुमान विनय के कारण भगवान के समान सम्मानित होता है। हनुमान जी ने अपनी प्रशंसा सुनकर सर झुका दिया और कहा, ये हमारा बल नहीं था, ये राम जी का बल था।
राजा पुरुरवा ने केसी राक्षस के पंजे से जब उर्वशी को बचाया, राजा पुरुरवा हुए प्राचीन काल में, तो केसी राक्षसी ने उर्वशी को, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को पकड़ लिया, तो राजा पुरुरवा ने बचाया। तो इससे गंधर्व के राजा जो चित्ररथ थे वे बड़े प्रसन्न हो गए और उनकी स्तुति करने लगे, प्रशंसा करने लगे। लेकिन राजा ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये तो देवराज इंद्र का प्रताप है, उसी के बल से हमने किया है। ये विनय का लक्षण है। जब तक मनुष्य विनयशील नहीं बनता तब तक वह सबकी आंखों में खटकता है। खटकता कौन नहीं है, प्रिय कौन लगता है? वह जो विनयशील। यदि विनय नहीं है, आप बड़े धनवान हैं, यदि आप बड़े गुणवान हैं, लेकिन विनय का गुण नहीं है, तो आप लोगों के आंखों में खटकते रहें। और जो विनयशील है उसे सब लोग प्यार की दृष्टि से देखते हैं, उसके कम गुण को भी बढ़ा करके देखते हैं। विनयी बनने से मनुष्य में पात्रता आती है। आपने पहले संस्कृत में पढ़ा होगा, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रता। पात्रता जो आती है वह विनय के कारण आती है। विद्या से सीधी योग्यता नहीं मिलती है, विद्या से पहले विनय प्राप्त करते हैं। इसलिए देखिए, स्कूल में जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो आपको विद्या से अधिक आपके विनय पर ध्यान देते हैं। आप कितने नम्र हैं, आप कितने विनयशील बने हैं, इस पर ज़्यादा जोर रखते हैं, ध्यान देते हैं शिक्षक। क्या आपके शरीर से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके व्यवहार से विनय झलकता है कि नहीं झलकता है? और यदि आप बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे पढ़ते हैं या कम नंबर आता है, लेकिन आपके व्यवहार में विनय का कोई लक्षण नहीं है, तो शिक्षक जी नाराज, इसको समझते नहीं है। और आप कहते हैं शिक्षक जी हम तो इतने अच्छे पढ़ते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, लेकिन शिक्षक जी हम पर हमेशा नाराज होते हैं, बेवजह डांटते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षक जी यही खोजते हैं आपके अंदर कि आपके व्यवहार में कितनी नम्रता का समावेश हुआ, आप कितना नम्रता सीखे, कितना विनयशील बने, यही योग्यता है आपकी। तो विद्या से सीधी पात्रता नहीं आती, विद्या से विनय, और तब फिर विनय से पात्रता आती है। अच्छे लोग जो सुपात्र हैं उसको अपना गुण देने लग जाते हैं। जो अच्छे लोग हैं, विनयी लोग हैं, दूसरे लोग उनको गुण देते हैं, और धीरे धीरे विनयी आदमी यदि कम गुण भी है तो वे गुणों का संचय करके गुणवान हो जाते हैं। विनयशील व्यक्ति, उनके पास गुणों का ढेर लग जाता है, क्योंकि सभी आकर उनको गुण देने लगते हैं। जैसे कि चारों तरफ से गहरी जगह में पानी सिमट सिमट कर आकर जमा हो जाता है। विनयशील क्या है? मानो एक गहरा जमीन है, उसके अंदर पात्रता है, वो खाली है, चारों तरफ ऊंचा है, लेकिन वो ऊंचा नहीं है, थोड़ा नीचा है। तो जैसे नीची जगह पर ऊंचे जगह से पानी सिमट सिमट कर आकर उसको भर देता है, ठीक वैसे ही विनयशील व्यक्ति है, उसके पास ऐसे ही चारों तरफ से गुण आकर उसके पास भर जाता है। इसीलिए तुलसीदास ने कहा है, सिमटी सिमटी जल भरहि तलावा, सिमटी सिमटी जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पह आवा। जिस प्रकार सिमट सिमट कर, सिमटी सिमटी जल, सिमट सिमट कर चारों तरफ से मिलकर जब जल आता है तो क्या होता है? भरहि तालाब, तालाब भर जाता है। यदि तालाब ऊंचा ना हो, उसका स्तर जमीन और उसका किनारा ऊंचा ना हो, तो पानी, बरसात का पानी उसके अंदर जमा नहीं हो, क्योंकि चारों तरफ से सिमट कर ऊंचाई से नीचाई की तरफ पानी सिमट सिमट कर आता है और तालाब भर जाता है। ठीक ऐसे जिमि सद्गुण सज्जन पह आवा, जो सज्जन व्यक्ति, सज्जन का यहाँ मतलब हुआ जो विनयशील व्यक्ति हैं, उनके अंदर भी सद्गुण ऐसे ही चारों तरफ से सिमट सिमट कर आता है। इसलिए हमको विनयशील अवश्य बनना चाहिए। बड़प्पन का आधार बस यही है
यदि हम गुणों का राजा बनना चाहते हैं, यदि हम गुणवान सच्चे अर्थ में बनना चाहते हैं, तो हम प्रसन्न मन से, शुद्ध हृदय से विनयशील बने और विनय को प्रकट करें। प्रायः हमारी विनय को कमजोरी समझ लिया जाता है, लेकिन जो विनयी व्यक्ति हैं कदापि ऐसा नहीं सोचते। हम बताए कि जो कमजोर दिल का है वो विनयी नहीं हो सकता, जो वीर है वही विनयी हो सकता है। और इसलिए विनयी होना वीरता का, श्रेष्ठता का लक्षण है। इसलिए विनय का गुण अवश्य धारण करना चाहिए। इस पाठ में हमको ये बताया गया, हम चाहे कुछ भी कितना ही गुण अर्जन कर लें, लेकिन यदि उसमें एक गुण विनय को अर्जित नहीं कर पाए, यदि हम अब विनय नम्रता को विकसित नहीं कर पाए, तो उसके अभाव में हमारा सारा गुण व्यर्थ हो जाए। धन्यवाद।